क्या आपके मन में भी एक ऐसी आवाज है जो आपको हमेशा नीचा दिखाती है, जो कहती है तुम काफी नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, या फिर तुमने गलती कर दी? ये जो आवाज है ना, यही है हमारा इनर क्रिटिक। ये आवाज जिसे हम इनर क्रिटिक कहते हैं, यही हमें बहुत बार कॉन्फिडेंस खोने पर मजबूर कर देती है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारी खुशी तक छीन लेती है। आज के इस वीडियो में हम इसी भीतर वाले आलोचक से मित्रता करना सीखेंगे, ताकि हम खुद से प्यार करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकें, आत्म प्रेम की ओर एक छोटा सा कदम उठाया जा सके। देखिए, हमारा इनर क्रिटिक मतलब हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें लगातार जज करता है, हमारी कमियां बताता है और हमें परफेक्ट बनने का प्रेशर देता है। हमारा इनर क्रिटिक कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारे ही मन का एक हिस्सा है, जो कभी समाज के डर से बना, कभी किसी पुराने अनुभव से। अक्सर ये आवाज हमारे बचपन के अनुभवों से बनती है, कभी पेरेंट्स की डांट से, कभी समाज की उम्मीदों से, या फिर बार बार के फेल होने के डर से। जब ये आलोचना ज्यादा हो जाती है तो हमारी सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे कम होने लगती है। हम अंदर से परेशान हो जाते हैं, हमें बेचैन करती है और हम नए चैलेंज लेने से डरने लगते हैं, नए काम करने से रोकती है। समस्या तब गहरी हो जाती है जब हम इस आवाज को अपनी असली सोच मान लेते हैं। हम उसे रोकने के चक्कर में थकते हैं, उससे लड़ते हैं और तनाव में आ जाते हैं। पर सच्चाई यह है, जब तक हम उस आलोचक को पहचान कर समझेंगे नहीं, तब तक खुद से प्रेम करना मुश्किल होगा। इसे समझना और सही तरीके से हैंडल करना ही खुद से प्यार करने की तरफ पहला कदम है। चलिए समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक लड़का था, नाम था रवि। रवि को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। वो जब रंगों को कैनवास पर बिखेरता तो जैसे उसका दिल बोलने लगता। पर एक समस्या थी, जब भी वो ब्रश उठाता, उसके मन के अंदर एक आवाज गूंजती, तू उतना अच्छा नहीं है, तेरी पेंटिंग कोई नहीं खरीदेगा, तू बस टाइम बर्बाद कर रहा है। ये आवाज बार बार उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती। रवि डर जाता। वो सोचता, शायद ये सच कह रही है, और फिर वो पेंटिंग अधूरी छोड़ देता। धीरे धीरे रवि का हौसला कमजोर होने लगा। उसे लगने लगा कि वो कभी भी एक अच्छा कलाकार नहीं बन पाएगा। वो खुद को अकेला महसूस करता था, जैसे कोई उसकी इस अंदरूनी लड़ाई को समझ नहीं सकता। लेकिन फिर एक दिन रवि थक गया। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। वो एक आध्यात्मिक गुरु के पास गया। गुरुजी ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और कहा, रवि, जो आवाज तुझे रोकती है वो तेरा दुश्मन नहीं है। वो तुझे असफलता से बचाना चाहती है, लेकिन अब तुझे उसे समझाना है कि डर कर नहीं, कोशिश करके ही जीता जाता है। गुरुजी की बातें रवि के दिल को छू गईं। उसने उस अंदर की आवाज से लड़ना छोड़ दिया, बल्कि उसे समझकर दोस्त बना लिया। अब जब वो ब्रश उठाता तो सोचता, गलती होगी तो सीखूंगा, लेकिन अब रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स में आत्मा आने लगी। अब वही रवि जिसकी पेंटिंग अधूरी छूट जाती थी, आज पूरा कैनवास रंगों से भर देता था। लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे, पर असली खुशी रवि को तब मिली जब उसने अपने आप से दोस्ती कर ली। तो रवि के इस सफर से सीखकर आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने इनर क्रिटिक से दोस्ती कर सकते हैं और खुद से प्यार बढ़ा सकते हैं। पहला सूत्र, अपने इनर क्रिटिक को पहचानो और उसे नाम दो। सबसे पहले यह समझो कि यह आवाज तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा है जो तुम्हें किसी वजह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसे अलग करके देखो। जब भी यह आवाज आए तो रुको और पहचानो कि यह तुम्हारा इनर क्रिटिक बोल रहा है। तुम इसे कोई मजेदार नाम भी दे सकते हो, जैसे मिस्टर परफेक्ट या शकी बाबू। ऐसा करने से तुम इसे खुद से अलग देख पाओगे और इसकी बातों को पर्सनली लेना बंद कर दोगे। यह तुम्हें इस आवाज पर कंट्रोल देगा। दूसरा सूत्र,
आलोचक की आवाज को सच्चाई से चुनौती दो। तुम्हारा इनर क्रिटिक अक्सर भावनाओं पर चलता है, सच्चाई पर नहीं। वो तुम्हें पुरानी गलतियां याद दिलाएगा और कहेगा कि तुम हमेशा फेल होते हो। जब वो ऐसी बातें कहे तो खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या मैंने कभी कुछ हासिल नहीं किया? अपनी पुरानी सफलताओं या छोटी छोटी कोशिशों को याद करो जहां तुम सफल हुए थे। नकारात्मक बातों को सकारात्मक सोच या सच्चाई से बदलो। जैसे, मैं फेल हो गया की जगह कहो, मैंने इस बार कुछ नया सीखा। तीसरा सूत्र, खुद पर दया करो, सेल्फ कंपैशन। अगर तुम्हारा दोस्त परेशान हो तो तुम उसे क्या कहोगे? अबे तू बेकार है? नहीं ना। तो खुद से भी ऐसा मत कहो। हम अक्सर दूसरों से तो बहुत प्यार से पेश आते हैं, पर खुद से बहुत सख्त होते हैं। खुद से वैसे ही प्यार से पेश आओ जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से आते हो। जब तुम कोई गलती करो या परेशानी में हो तो खुद को जज करने के बजाय खुद को सपोर्ट दो। सोचो, अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या कहता? वही दयालु बात खुद से कहो। अपनी कमजोरियों को मानो, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता और गलतियां ही हमें आगे बढ़ाती हैं। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि इनर क्रिटिक हमेशा हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। असल में वो अक्सर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, फेल होने से, रिजेक्ट होने से या शर्मिंदा होने से। उसे लगता है कि अगर वो तुम्हें पहले ही क्रिटिसाइज कर देगा तो तुम बाहर की दुनिया की आलोचना से बच जाओगे। ये उसका गलत तरीका है तुम्हें सेफ रखने का। जब तुम इस छुपे हुए इरादे को समझ जाते हो तो तुम अपने इनर क्रिटिक से लड़ने के बजाय उससे बात करना शुरू कर सकते हो। तुम उसे सिखा सकते हो कि तुम्हें बचाने के और भी अच्छे तरीके हैं। तो साथियों, हम सबके भीतर एक आलोचक होता है, पर वो हमारा दुश्मन नहीं है। जरूरत है उसे समझने की, उसे सही तरीके से देखने की। अपने इनर क्रिटिक को पहचानना, उसे चुनौती देना और खुद पर दया का अभ्यास करना, ये सब खुद से प्यार करने की तरफ बढ़ने के जरूरी कदम है। याद रखना, ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। हर दिन खुद से थोड़ा और प्यार करो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तुम अपनी लाइफ में ना कहना सीख सकते हो और अपनी बाउंड्रीज को मजबूत बना सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद, थोड़ी भी शांति मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए आप अपने इनर क्रिटिक से कैसे निपटते हैं। और हां, मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम साथ मिलकर मन की इस गहराई को और छू सकें। तब तक अपने भीतर की आवाज को समझिए और खुद से प्यार करते रहिए।